पाकिस्तानों आए हैं 16 लाख रुपया दे के पैकिंग दे वीज़े। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक हैं? जितना हो सके ना ये वीडियो को आपने शेयर करने की कोशिश करनी है। ये जिहाद समझें, इस वीडियो को शेयर करना, इसको आम करना, ये जिहाद समझ के ना आप लोगों ने करना है, क्योंकि ये माफिया है ना, जो एजेंट माफिया, ये उनके ख़िलाफ़ जिहाद है, जुल्म है, जुल्म के ख़िलाफ़। अभी मेरे पास जो है ना वो 2 लड़के आए हैं, 14 या 16 लाख रुपया लगा के, दोनों भाई हैं, ठीक है। तो उधर इतना पैसा, और वीज़ा किस चीज़ का था? पैकिंग का। इधर काम किस पे आए हैं? ये कंस्ट्रक्शन का काम है, पाइपलाइन का काम है। 5-5, 6-6, 7-7 मीटर डाउन उनको जाकर ख़तरनाक तरीके काम करना पड़ता है। उधर जो सैलरी इनके साथ डन हुई थी वो शायद 1400-1500 हुई थी, और पैकिंग का काम था। इधर आगे इनको 1100-1200 दी जाती है, उसमें से भी 100 रियाल काट लेते हैं। तो ये जो जेंट माफिया है ना, हुकूमत पता नहीं कब इन पे हाथ डालेगी, क्यों उनको खुला छोड़ा हुआ है, समझ नहीं आ रही। वल्लाह इतना जुल्म है ना, इतनी गर्मी है इधर, 47, 8, 52 तक गर्मी जाती है। हम लोग गाड़ियों में तंग हो जाते हैं, इतनी गर्मी होती है, बैठा नहीं जाता। और ये बेचारे लोग, हमारे भाई जो है ना, हम लोग भी शामिल हैं, इतनी गर्मी में काम कर रहे होते हैं। जितना हो सके ना आप इस वीडियो को शेयर लाजमी करें, और इस माफिया के खिलाफ आवाज़ उठाएं कि ये माफिया जो ना, वीज़े जितने भी जाएँ ना गवर्नमेंट लेवल पे जाएंगे, सस्ते भी होंगे और सिस्टम के हिसाब से आएंगे। इधर आगे सैलरियाँ जो उधर लिखा होगा ना एग्रीमेंट पे, वही मिलेंगी। ऊपर से कहते हैं साइन भी ले लिए इन बेचारों से कि आप साल 2 साल कहीं जा भी नहीं सकते। ये जुल्म है, जुल्म की इंतहा यार, पूछने वाले कोई नहीं है। खुदारा हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि जितना हो सके ये जेंट माफिया से जान छुड़ाएं। पहले ही हम लोग मरे हुए हैं, उधर बिल्लू ने ये जो महंगाई है उसने मारा हुआ है। कोई मजबूर होके अपना सामान बेच के, माँ बहन के जेवर बेच के, बीवी के जेवर बेच के इधर आते हैं ना, और इधर आके लोग जो है ना वो जलील हो जाते हैं, जेंट माफिया के हाथ चढ़ जाते हैं। इधर आके जिस महीने में काम नहीं होना वो भी पैसे नहीं मिलने। अच्छा, सबसे बड़ा जुल्म क्या है? जो काम करना है इधर से, वो जेंट माफिया जो है ना वो कंपनियों से ले रही है 2000, 2500, 3000। इन बेचारों को 1100-1200 दे रहे हैं आगे से ना। अभी लोग बोलेंगे कि ये इतफाक़ करके बैठे हैं। भाई इतफाक़ ऐसा नहीं होता, ये मजबूरी बैठे हैं। जिस महीने काम नहीं होना इनको पैसे नहीं मिलने, ठीक है। कंपनी का अगर निज़ाम है तो फिर कंपनी में हर महीने पैसा मिलना चाहता है ना। कंपनी का तो ऐसे होता है, एग्रीमेंट तो ऐसे होता है। ये तो नहीं कि जिस महीने, और ये ऊपर से ये लिख के दिया है कि जो पैसे अगर आप काम छोड़ के जाएंगे, एग्रीमेंट में लिखा है जी आप इतने हमें पैसे देंगे, पता नहीं कितने हज़ार, 20,000 रियाल देंगे, उसके बाद हम आपकी जान छोड़ेंगे। लिहाजा हुकूमत पाकिस्तान से और सब भाइयों से अपील है, जितना हो सके इन लोगों के खिलाफ एक्शन ले, तो ताकि ये लोग जो है ना, ये इस माफिया का जो ना किला कमा किया जा सके, इनसे जान छूटी जा सके। हंसते रहें, आबाद रहें। जब भी वीज़ा लें पहले देखें, कंपनी देखें, एजेंट देखें, कोई ख़ानदानी एजेंट देखें, ये बद नस्लों के हाथ ना चढ़ें। वैसे तो एजेंट अल्लाह माफ़ करे वो अच्छे भी हैं, अच्छी एजेंसियाँ हैं पाकिस्तान में, ठीक है। कोशिश करें आने से पहले पूरी वेरिफिकेशन करें। आपने पैसा सिर्फ उधर नहीं देना। आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि हम जा रहे हैं, ये अमेरिका नहीं है भाई, इधर जाएंगे आपकी लाइफ एकदम चेंज हो जाएगी। इधर बहुत मुश्किलें हैं, खुदा की कसम, इधर बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं। अल्लाह सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। पाकिस्तानों आए हैं 16 लाख रुपया दे के पैकिंग दे वीज़े ते, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੇਲਜੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਜੇ? ਤਨਖਾਹ ਸਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਈਆ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, 200 ਰੋਟੀ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ 1100 ਲੱਭਦਾ, 100 ਉਤਲਾ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ। 14 ਲੱਖ ਲਾਇਆ ਜੇ? ਇਹ ਹਾਂ ਲਾਇਆ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਏਜੰਟ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵਾਲਾ, ਜਵੇਦ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰ ਲੈਣੇ ਬੰਦੇ।